नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ अब आवाज तेज हो रही है। फीस में लगातार बढ़ोतरी, मनमाने नियम और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के विरोध में युवाओं और अभिभावकों ने खंड शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन किया। युवा नेता कमलेश भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों के साथ पहुंचे और नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कई निजी स्कूल फीस बढ़ाने के साथ साथ यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामान तय दुकानों से खरीदने का दबाव बनाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा को व्यापार बनाने का आरोप लगाते हुए पारदर्शी फीस व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अनदेखी होने पर आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितना गंभीर कदम उठाता है। क्या किया है? हम चाहते हैं कि आप एक तो पहले ये जांच करिए कि स्कूलों ने लिस्ट लगाई अपने स्कूलों की बुक सीलों के कि हमारे यहाँ कौन कौन से बुक सीलों के, और जो ये सिलेबस चेंज करने के नाम पे क्या ऐसा आपके यहाँ नियमावली होगी शिक्षा विभाग की कि स्कूलों को जो डायरेक्ट करती होगी भाई आप हर साल सिलेबस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो तो ये करते हैं कि एक साल बुक मांगी, अगले साल बुक चलेगी ताकि उसका भाई भी इस्तेमाल ना कर सके दोबारा, क्योंकि उनसे क्या है लाखों रुपए लोगों स्कूलों के बंदे हरपटपुर तक के बुक सेलर पकड़ रहे हैं लोगों ने। सर इतना शोषण हो रहा है लेकिन शिक्षा विभाग मौन, और हम पहली बार हैं इसलिए हम आपको पहली बार जो है खाली एक ज्ञापन दे, अगली बार से सना हमें ताले लगा के जाना। हम आपको खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार से हम ताले लगा के जाएंगे, ये मजबूरी है। आप सोचिए कि पूरे यहाँ के जो है जो जितने भी स्कूल हैं, आप एक बताइए हमें कि आप इसमें क्या एक्शन लेंगे और कितने दिन का हमें ये टाइम बताइए। अब मंडे ट्यूसडे तक हमें टाइम दे दो। हम मंडे ट्यूसडे ऐसा ना होता है। और क्या विकास नगर, चक्राता, कई जगह से अभिभावकों की शिकायत लगातार आ रही थी कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनका एक सिंडिकेट चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों ने जो है एक एक बुक सेलर फिक्स किए हैं, और वो बुक सेलर क्या है कि उनकी जो किताबें हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें हैं वो एक फिक्स बुक सेलर के यहाँ मिलती है, अन्य जगह मिलती है, और वो बुक सेलर मन कर उसका 10 बजे खोले, लोग अभिभावक जो है वो 6-6 घंटे लाइन में लगे और उनको बुक्स उपलब्ध नहीं हो पा रही, और बुक्स के रेट इतने हाई हैं कि अगर वही बुक एनसीईआरटी की देखें और उस बुक के अगर रेट करें तो दुगने से भी अधिक है उसके रेट। और हर साल जो है जो फीस में परिवर्तन कहते हैं कि जो फीस है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी मेन चीज क्या है कि सिलेबस चेंज करने के नाम पर ये क्या करते हैं, हर बार एक पैराग्राफ ऊपर नीचे करके सिलेबस चेंज करने के नाम पर हर साल बुक चेंज कर देते हैं, और उसके कारण क्या है, वो एक सिंडिकेट है, सीधा बुक सेलर को लाभ पहुंचाने के लिए सिंडिकेट है। कहीं ना कहीं इनके जो व्यावसायिक रिश्ते हैं बुक सेलरों के साथ निजी स्कूलों के, जिसका भुगतान जो है अभिभावकों को करना पड़ रहा है, उनका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ हम शिक्षा विभाग में आए थे। हमारा कहना है कि हाईकोर्ट की भी नियमावली है, शिक्षा विभाग की भी नियमावली है कि जब आप बुक्स के लिए अगर कोई स्कूल बुक्स के लिए अभिभावकों को देता है तो कम से कम उसके यहाँ 3, 4, 5 बुक सेलरों की लिस्ट लगी होनी चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं विकास नगर में शायद ही किसी निजी स्कूल में इन बुक सेलरों की कोई 4-5 की लिस्ट लगी, वहां कोई लिस्ट किसी स्कूल में अंकित नहीं है कि इन बुक सेलरों के हमारे यहाँ की स्कूलों की जो किताबें हैं वो उपलब्ध होगी, कारण उनका एक परफेक्ट सिंडिकेट है एक बुक सेलर के साथ। क्या आश्वासन मिला है आज शिक्षा अधिकारी? देखिए अभी हमें यहाँ पे जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप हमें कुछ समय दीजिए, हम जो है स्कूलों में जांच करेंगे और पता करेंगे कि जहां जहां ये अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने हमें 7 दिन का समय मांगा है और हम 7 दिन वेट करेंगे अगर हमें लगता है कि शिक्षा विभाग जागा है, लेकिन अभी तक तो जागा नहीं है। इतना समय हो गया लेकिन आप देखिए कहीं किसी स्कूल में अगर शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी गया हो पूछने, आप देखिए ना कि किसी कोई नियमावली है कि हर साल सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो हर बार दावा किया जाता है सरकार की ओर से भी और विभाग की ओर से भी, लेकिन ना अभी तक पिछले 10 सालों से फीस एक्ट बन पाया है, ना ही सिलेबस एक जैसा हो पाया। हर बार देखो सरकार के और शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं कुछ नियमावली बनी है, लेकिन कारण क्या है कि स्कूल उसको प्राइवेट निजी स्कूल फॉलो नहीं करते, और शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी जो हैं, कुछ अधिकारी जो हैं, उनको फॉलो अप कराने के लिए स्कूलों में निरीक्षण नहीं करते। ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई नियम नहीं है, आप देखिए ना सारे नियम बने हैं, लेकिन जब नियम ये उसी तरह है कि अगर रास्ते में कोई जा रहा है, अगर पुलिस चेकिंग करता है तो हेलमेट पहना है तो उसका चालान है, नहीं पहना है तो जा रहा है, लेकिन उसका नियमों का पालन तो कराना पड़ेगा ना। आप देखिए कि हाई कोर्ट ने, मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सरकार को ऑर्डर किया है
और सरकार ने एक सलाहकार समिति जो है स्पेशली इसके लिए बनाई है। लेकिन जब उसमें कोई शिकायत दर्ज करे या कोई उसके खिलाफ जाएगा, जब स्कूलों में निरीक्षण करेंगे तभी तो चीजें आएगी। तो अधिकारी अगर नियंत्रण में नहीं है तो क्या इसको लेकर आप आगे सरकार में भी बात करेंगे? बिल्कुल, हम अभी प्रथम जो है यहाँ बीओ कार्यालय आए खंड शिक्षा, क्योंकि पहला जो है विकास नगर में शिक्षा विभाग की तरफ से देखा जो सबसे बड़ा जो ऑफिस है कार्यालय है वो खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ सबसे बड़े अधिकारी इस विकास नगर। और इसके बाद अगर नहीं मामला सुलझता तो बाकायदा जो हाईकोर्ट ने सलाहकार समिति है हम उसमें भी शिकायत दर्ज करेंगे। डीएम से लेकर शिक्षा मंत्री तक जाने का वो है, चाहे मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़े, लेकिन ये सिंडिकेट को हम आगे नहीं चलने देंगे।